Good morning, all of you. Welcome to the Hindi class. How are you? I hope you all are fine, right? And today we are going to read about your new book हिंदी. और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, राइट? और आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं न्यू क्लास का, 6th क्लास का, राइट? और सब्जेक्ट आपका क्या है? हिंदी. सब्जेक्ट है हिंदी. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे. चैप्टर नंबर 1. अभी आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? दयालु शिकारी. दयालु शिकारी. ठीक है. दयालु तो आप समझते ही होंगे. दयालु मतलब जैसे कोई दयालु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइंड. क्या बोलते हैं? काइंड. और शिकारी को हंटर. हंटर मीन्स शिकारी. दयालु शिकारी, काइंड हंटर. कि ये क्या है? ये आपकी जो स्टोरी है, देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं ना बना हुआ है, ये क्या है? ये आपकी एक स्टोरी है और उसका ही नाम है दयालु शिकारी. और शिकारी कौन होते हैं? जो देखा होगा आपने, सुना भी होगा, कई बार आपने सुना होगा, जो जानवरों का, जो जंगल में जानवर रहते हैं ना, एनिमल, उनका शिकार करने जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शिकारी. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए हम फर्स्ट पिक्चर ही देखिए, नंबर 1 वाली जो पिक्चर है, इसमें हमें क्या दिख रहा है? हिरन दिख रहा है. कौन सा एनिमल है? हिरन, है ना? ये देखिए. और नंबर 2 में क्या है? वो देखिए कौन है? शिकारी, हंटर. और ये हिरन. अभी 3rd नंबर पिक्चर में क्या हो रहा है? वो जो शिकारी है उसके हाथ में क्या है? गन. उसके हाथ में क्या है? गन. और वो किसकी तरफ देख रहा है? हिरन की तरफ, जो कि जंगल में है ना? ये देखिए जंगल का ही पूरा पिक्चर दिया हुआ है. और वहाँ पे पूरी स्टोरी किस पे है? शिकारी और इस हिरन पर. कि अभी वो दयालु कैसे है वो हमें तब पता चलेगा जब हम पूरी स्टोरी को समझेंगे और उसके बारे में रीड करेंगे, जानेंगे. ओके. तो ये 4th नंबर पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखिए पहले वहाँ पे ओनली 1 हिरन दिख रहा था, हमें सिर्फ एक ही हिरन दिख रहा था. अभी यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2 हिरन है. देखिए जो खेल रहे हैं ना, भाग करके रन कर रहे हैं. एंड 5th नंबर में ये देखिए 5th नंबर में क्या है? हिरनी है और उसका बेबी है ना? और ये देखिए उसके पैर में चोट लगी है. अभी पैर में उसके चोट कैसे लगी हुई है? वो शिकारी है, उसने क्या किया? अपनी गन का यूज़ किया. उसके देखिए पैर में चोट लगी है ना, हिरनी को. फिर देखिए अभी शिकारी क्या कर रहा है? वो हिरनी का पैर देख रहा है जिससे खून निकल रहा है. क्योंकि शिकारी ने क्या किया? शिकारी का तो काम ही है शिकार करना. उसने क्या किया? उसने सोचा होगा कि मैं हिरनी का शिकार करता हूँ. और ये देखिए हिरनी का बेबी. अभी जब हम ये स्टोरी रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेन क्या था. ठीक है.
फिर 7th नंबर पिक्चर में हम देख रहे हैं कि शिकारी क्या कर रहा है, उस हिरनी को लेकर के कहीं जा रहा है ना। अभी देखिए कहाँ पहुँच गया 8th नंबर पिक्चर में, हॉस्पिटल। ये देखिए प्लस का निशान बना हुआ है। अभी वो कहाँ पहुँच गया, डॉक्टर के पास। एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं ना, वहीं पे वो हिरनी को लेकर के पहुँच गया है। और ये देखिए 9th नंबर पिक्चर में क्या हो रहा है, दोनों भी साथ में। और हिरनी के देखिए, हिरनी के पैर में क्या है, बैंडेज हुआ है, जहाँ पे उसको गोली लगी थी। किससे, उस हंटर से। अभी देखिए पूरा मेन क्या है, फर्स्ट पिक्चर में वो हिरन देखिए जंगल में खेल रहा है, और 2nd नंबर में वो शिकारी है, वो शिकार करने के लिए आया हुआ है। तो उसे जंगल में एक हिरन दिखा। फिर 3rd नंबर पिक्चर में क्या है, उसने उस हिरन को निशाना बनाया हुआ है कि जैसे ही हिरन उसके सामने आएगा वैसे उस पर वो फायर करेगा। कौन, शिकारी। ठीक है। फिर 4th नंबर पिक्चर में दोनों हिरन साथ में खेल रहे हैं। और 5th में क्या है, जो हिरनी है उसका बेबी उसके पास है, लेकिन उस समय पर क्या होता है कि वो जो शिकारी है, जो हंटर है, वो फायर करता है किस पे, डायरेक्ट हिरनी के पैर पर। ठीक है, जो कि गोली उसको हिरनी के पैर में लग जाती है। अभी देखिए यहाँ पे जब वो शिकारी देखने आता है कि उसने किसका शिकार किया है, तब जब वो देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। क्यों, क्योंकि हिरनी के पास उसका छोटा सा बच्चा होता है ना, बेबी होता है। उसको देख करके उसे दया आ जाती है कि देखिए मतलब उससे गलती हो गई है, गोली चला करके ना, फायर करके उससे गलती हो गई है। तो यहाँ पे उसको दया आ जाती है, इसीलिए उसे बोलते हैं, इसीलिए स्टोरी का नाम है दयालु शिकारी। ठीक है, क्योंकि बाकी को क्या होता है, वो तो शूट करके चले जाते हैं, कोई भी उन्हें एनिमल दिखता है तो वो क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन पलट के एक बार भी देखते नहीं कि क्या हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो शिकारी है वो दयालु है, काइंड है, इसीलिए वो जा कर के देखिए अभी वो हिरनी के पैर में देख रहा है कि उसको कहाँ पे घाव हुआ है, कहाँ पे चोट लगी। फिर क्या करता है वो, उसको हिरनी को देख करके दया आ जाती है। फिर क्या करता है वो, उस हिरनी को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ जाता है। लेकर के किस लिए हॉस्पिटल हम कब जाते हैं, जब हमें कहीं चोट लगती है, हमें फीवर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो बस इसीलिए वो हिरनी को लेकर के उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल लेके गया है, एनिमल्स हॉस्पिटल, जहाँ पे जानवरों की दवा होती है वहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए वो इस पिक्चर में वहाँ पे देखिए हिरनी को लेकर के पहुँच गया है और उसको बैंडेज भी करवाया है, उसका ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं ना, वो जहाँ से उसको ब्लड आ रहा था देखिए। फिर 9th नंबर पिक्चर में भी हिरनी बिल्कुल ठीक है और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है ना। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, मेन जो स्टोरी है उसको रीड करेंगे। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको स्टोरी समझनी भी है और इन अक्षरों को मिला मिला के पढ़ के रीड भी करनी है और समझना भी है कि स्टोरी में है क्या एक्चुअली। ओके, क्योंकि जब तक आप स्टोरी को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप जो क्वेश्चन दिए होंगे स्टोरी से रिलेटेड उनको आप नहीं समझ पाओगे और ना ही उनके आंसर ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ सबसे पहले आपको आपकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि स्टोरी क्या है। कम से कम 2 टाइम रीड करिए स्टोरी को। ठीक है, अभी कौन सा अक्षर है, ई और फिर सा, दोनों को मिला के बनता है इस। फिर चित्रपाठ, चा में बड़ी की मात्रा और त्रा से त्रिशूल, फिर पा से पतंग और उसमें आ की मात्रा और ठा, तो क्या हो गया, चित्र पाठ। इस चित्रपाठ में, माँ में एक की मात्रा तो में, हिरन, हा से हल और उसमें किसकी मात्रा लगी, छोटी की, रन, हिरन का
शिकार करने, ना में एक की मात्रा, करने के लिए, करने के लिए, शिकारी, शा में छोटी की मात्रा तो कैसे रीड करेंगे, शि, फिर का में बड़े आ की मात्रा तो का, फिर रा से रथ में बड़ी ई की मात्रा तो री, शिकारी जंगल में गया। तो चलिए एक बार फिर से अपना सेंटेंस रीड करेंगे जो था, इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। शिकारी कौन, ये, ठीक है। और कहाँ पे है वो, जंगल में। किसका शिकार करने के लिए, हिरन का, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। फिर हिरनी ने एक छोटे, हिरनी, हा में छोटी की मात्रा, फिर रा से रथ, और फिर ना से नल में बड़ी ई की मात्रा तो हिरनी। इस तरह से मिला के रीड करते हैं तो हमें रीडिंग अच्छे से आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर को रीड करना आना चाहिए। हिरनी ने, ना में एक की मात्रा तो ने, एक छोटे, छा से छाता और उसमें ओ की मात्रा, और टा से टमाटर ए की मात्रा तो छोटे शावक कौन, हिरनी का बेटा, ये देखिए हिरनी का बेबी, उसका बच्चा, ठीक है। छोटे शावक कौन है, हिरनी का बेटा, ठीक है। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। क्या किया, छोटे शावक को जन्म दिया। किसने, हिरनी ने, ठीक है। उसी समय, फिर क्या हुआ, जब हिरनी ने छोटे शावक को, मीन्स अपने बेटे को जब जन्म दिया, ठीक है, तब उसी समय पर क्या होता है, उसी समय पे क्या होता है कि वह शिकारी, कौन शिकारी, ये, उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। जिस समय वह हिरनी शावक को जन्म देती है, उस समय क्या होता है, शिकारी की जो गोली होती, देखिए उसके हाथ में क्या है, मैंने बोला था ना, शिकारी के हाथ में क्या दिख रहा है, गन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हिरनी छोटे शावक को जन्म देती है, वैसे ही वो शिकारी क्या करता है, उस हिरनी पर फायर कर देता है। क्या करता है, गोली चला देता है, ठीक है। तो वो गोली का निशाना बन जाती है। फिर शिकारी हिरनी के पास आता है। कौन आता है हिरनी के पास, शिकारी, हंटर। क्या करने के लिए, देखने के लिए आता है। किसको, हिरनी को। शिकारी हिरनी के पास आता है, ये देखिए गया था ना, पहले तो उसने गोली चलाई, ठीक है। फिर क्या करता है वो, ये देखिए अपनी गन को नीचे रखता है और हिरनी को देखता है कि उसको कहाँ पर चोट लगी है ना। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। जब शिकारी ने गोली तो चला दी,
लेकिन फिर जब उसे दया आती तो वो जाता है और देखता है कि हिरनी को गोली कहाँ पे लगी। तो जाकर के देखता है तो गोली कहाँ लगी होती है, हिरनी की टांग में, उसके पैर में। फिर वह कौन, शिकारी, ठीक है, वह पछताता है। उसको क्या पछताना मतलब क्या, उसे बुरा लगता है, उसे पछतावा होता है। किस पे, अपने किए पे पछतावा होता है कि आखिर उसने उस हिरनी पे गोली क्यों चलाई, उसे नहीं चलानी चाहिए थी। क्योंकि उससे क्या होता है, जब वो पहले तो गोली चला देता है, फिर बाद में जब वो हिरनी को जा कर के हिरनी को देखता है, ये देखिए, तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसे खुद पे पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था, गोली नहीं चलानी चाहिए थी हिरनी पे, मीन्स उसका शिकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो वो वैसा कर ही चुका है, ठीक है, तो अब वो पछता ही सकता है, उसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो वही वो क्या है, पछताता है, उसको बुरा लगता है। फिर वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, ठीक है। क्या करता है उसके बाद, जब हिरनी की टांग में वो गोली तो चला ही देता है, उसको चोट लगी होती है। फिर वो जब जा कर के देखता है, उसे बुरा लगता है हिरनी को देख कर के उसको इतनी चोट लगी है। फिर वो क्या करता है, हिरनी को देखिए गोद में लेता है, देखिए यहाँ पे लेके जा रहा है, हिरनी को क्या करता है, गोद में लेता है, और उसको ले कर के, उसको और उसके बच्चे दोनों को लेकर के कहाँ जाता है, अस्पताल। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, और डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, अस्पताल में। वहीं वो क्या करता है, लेकर के जाता है हिरनी और उसके बच्चे को। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है, उसी जगह छोड़ाता है। किस जगह पर छोड़ाता है, जहाँ से वो उन्हें ले गया था, या जहाँ पे उसने उन्हें गोली मारी थी, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, वो डॉक्टर के पास उन्हें लेके जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाता है, उसको ठीक करवाता है, और उसको क्या करता है, फिर वो वापस उसी जंगल में उसे छोड़ देता है, ले जा कर के, किसे, हिरनी को और उसके बच्चे को, हिरनी को और उसके बच्चे को, ठीक है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव कौन, मनुष्य, कोई भी, जैसे मैं, आप, बाकी सब, ठीक है, उसी तरह से पशु कौन, एनिमल, उनके प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और संसार में सभी को जीने का अधिकार है। मीन्स जिस तरह से हम लोगों को जीने का अधिकार है, उसी तरह से एनिमल्स को भी, जानवरों को भी जीने का अधिकार है, ठीक है। यह बात बताई गई है। मीन्स अगर इसका मेन आप मैटर समझे तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि शिकार नहीं करना चाहिए। जो हंटर होते हैं वो शिकार करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को मारते हैं, उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अभी देखिए, वो हिरन कितना आज़ाद होकर, कितना खुश होकर के खेल रहा है जंगल में, बेफिक्र होकर के खेल रहा है ना। जिस तरह से हम अपने घर में देखिए बिल्कुल आज़ाद अच्छे से बैठे हैं, खुश, ठीक है, और अचानक से हम पे कोई अटैक कर दे तो हमें कैसा लगेगा। तो जिस तरह से हमारे लिए हमारा घर है, ठीक है, हम लोगों के लिए हमारा घर ही हमारा सब कुछ है, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो जंगल में रहते हैं और जंगल ही उनका घर होता है या नहीं, होता है ना। तो उसी तरह से भी देखिए, ये इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये पूरा कितना हरा भरा सा जंगल है, और जंगल में सिर्फ हिरन ही नहीं रहता है, ढेर सारे एनिमल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिरन की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ हिरन की स्टोरी है, तो इसीलिए हम सिर्फ हिरन के बारे में ही रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, देखिए हिरन कितनी आज़ादी से, कितना फ्रीडम है उसको, कितना फ्रीडम मिला हुआ, कितने अच्छे से वो खेल रहा है खुश होकर के। अभी अचानक से कोई आ जाता है हंटर, ये देखिए अचानक से कोई हंटर आ जाता है,
कोई शिकारी आ जाता है और देखिए वो बेचारे हिरन को तो पता भी नहीं है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें कोई मार देना चाहता है। वो कितने अच्छे से खेल रहा है और सडनली उस पर गोली चल जाती है, सडनली उस पर कोई गोली चला देता है और उसको चोट लग जाती है। तो ये गुड हैबिट नहीं है। गुड हैबिट है नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें किसी की जान लेने का अधिकार है क्या? नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही शिकारी को गोली चलानी चाहिए थी, हिरन पे नहीं चलानी चाहिए थी। और इसी चीज़ को करके, गोली चला करके ही वो पछता रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सभी नहीं पछताते हैं, कुछ लोगों को ही बुरा लगता है। तो इसीलिए ये जो शिकारी है ये काइंड है, ठीक है, ये दयालु है। उसे बुरा लग रहा है, उसे दया आ गई हिरन पे, इसलिए वो वापस जा कर के उसे देखता है और अस्पताल लेकर के जाता है। नहीं तो बाकी के शिकारी क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ शिकार करने का शौक़ होता है और शिकार करके वापस चले जाते हैं, राइट। तो उस तरह से, उसी प्रकार हमें इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जानवरों के साथ में, पशुओं के साथ में, एनिमल्स के साथ में अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अभी हम देखते हैं रास्ते में बहुत से एनिमल्स निकलते हैं, दिखते हैं हमें, जैसे मान लीजिए डॉग। अभी डॉग को देखिए आजकल घर घर में हम पालते हैं, है ना, पेट एनिमल है वो, काऊ। तो जब तक हम उन्हें मारते नहीं, हम उन्हें कुछ करते नहीं, तब तक वो हमें भी हर्ट नहीं करते। जब तक आप डॉग को पीटोगे नहीं, उसे कुछ करोगे नहीं, तो वो आपको हर्ट करेगा? नहीं करेगा। शायद ही कोई डॉग ऐसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब एनिमल्स हमें हर्ट नहीं करते हैं बेवजह, तो हमें भी उनके साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वही ये कहानी है, जैसे कि आपने रीड किया, ये हम एक बार फिर से स्टोरी को रीड करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से स्टोरी रीड हो। आप इस स्टोरी को कम से कम 2 टाइम रीड करिएगा अच्छे से और समझिएगा कि क्या है। प्रैक्टिकली भी आपको समझना है कि एज इट इज़ एक्चुअली है क्या इसमें, ठीक है। सिर्फ हिरन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सभी पशुओं की, सभी एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। इस स्टोरी में तो सिर्फ हिरन है, लेकिन बाकी लास्ट की लाइन हमारी क्या है? इस चित्रपाठ में, चित्रपाठ मीन्स ये जो पिक्चर बनी हुई है, लेसन, ठीक है, में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, और जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए जानवरों के साथ। और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने का राइट बनता है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जी सकते हैं, सिर्फ हम लोग रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, इसी जगह पर, इसी ज़मीन पे हम लोग भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, और सभी को जीने का अधिकार है, सभी को रहने का अधिकार है, ठीक है। यह बात बताई गई है किसमें? इस लेसन में, इस चैप्टर में। तो हम एक बार फिर से अपनी स्टोरी रीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज आपने इस स्टोरी में आपको क्या सीख मिली, मैंने वो भी आपको बताया, क्या प्रेरणा मिलती है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है दयालु शिकारी, काइंड हंटर। काइंड हंटर, काइंड मीन्स दयालु, हंटर मीन्स शिकारी। काइंड मीन्स दयालु और हंटर मीन्स शिकारी। चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। किसका शिकार करने के लिए? हिरन का। किसका शिकार करने के लिए? ये देखिए लिखा है हिरन। इसमें एनिमल कौन है? किस एनिमल का शिकार करने के लिए हंटर जाता है, शिकारी जाता है? हिरन का शिकार करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरह से अक्षर मिला मिला के रीड करना है, उसके बाद में पूरे सेंटेंस को रीड करना है। जैसे ये सेंटेंस नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले आप अक्षर मिला मिला करके रीड करेंगे उनकी मात्राओं के साथ में, और बाद में क्या करेंगे? पूरा सेंटेंस रीड करेंगे, ओके। फिर हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया।
किसको जन्म दिया? किसने? हिरनी ने। हिरनी कौन? शावक की माँ। हिरनी कौन? शावक की माँ, जिसने किसे जन्म दिया? शावक को। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेंटेंस नंबर 2 है। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। फिर उसी समय मीन्स उसी टाइम, जैसे ही हिरनी ने शावक को जन्म दिया, जस्ट उसी टाइम वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। क्यों? क्योंकि शिकारी तो पहले से ही वेट कर रहा था ना। उसने तो पहले से ही क्या किया हुआ था, अपनी गन रेडी की हुई थी कि जैसे ही उसे हिरन दिखेगा, जैसे ही उसे उसका शिकार दिखेगा, वैसे ही उसे वो अपना निशाना बना लेगा, वैसे वो क्या करेगा, उस पर फायर कर देगा, उसे अपनी गोली का निशाना बना लेगा। तो जैसे ही वो हिरनी वहाँ पे बैठती है और अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही क्या होता है कि वो शिकारी, उसके हाथ में क्या होती है? गन। ये देखिए गन है। वैसे वो क्या करता है, वो जो शिकारी होता है वो अपनी बंदूक से क्या करता है, उस हिरनी को अपनी गोली का निशाना बना देता है। क्या करता है? गोली का निशाना बना लेता है। ठीक है, समय हुआ शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है कौन? हिरनी। वो शिकारी बना लेता है या फिर वो बन जाती है, बात एक ही है। ठीक है, फिर शिकारी हिरनी के पास आता है। कब? गोली चलाने के बाद। जब वो गोली चला चुका होता है उसके बाद में क्या करता है, उस हिरनी के पास जाता है। गोली चलाने के बाद देखता है कि गोली टांग में लगी है। किसको गोली लगी है? हिरनी को। कहाँ पे? टांग में, लेग में। टांग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेग। तो किसके लेग में गोली लगी होती है? हिरनी के। उसके लेग में गोली लगी होती है। कौन देखता है? शिकारी। ठीक है, वो जा कर के देखता है कि हिरनी की टांग में गोली लगी है। वह पछताता है। कौन? शिकारी। शिकारी जो होता है वो पछताता है। क्यों? क्योंकि उसने गोली चलाई होती है किस पे? हिरनी पे, और वो वहाँ पे असहाय होकर गोली खा के बैठ जाती है बेचारी, है ना। क्योंकि यही मैंने बोला आपको कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब उसको गोली लगती तो बेचारी क्या करती, वो तो भाग भी नहीं सकती है। सडनली उस पर गोली चला देता है शिकारी, तो वो बेचारी वहाँ पे बैठ जाती है। बस यही चीज़ देख करके जब वो शिकारी देखता है कि हिरनी के पैर में गोली लगी, तो वो पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। कौन? शिकारी। हिरनी को और उसके बच्चे को गोद में लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, दिखाने के लिए, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिससे वो ठीक होके वापस अपने पैरों पे खड़ी होके चल सके और दौड़ सके। ठीक है, और अपने बच्चे की भी केयर कर सके। इसलिए वो क्या करता है, बच्चे को और हिरनी दोनों को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि उसे तो डॉक्टर ही बचा सकता था, डॉक्टर ही ठीक कर सकता था ना। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। कहाँ पे? जहाँ से वो हिरनी और उसके बच्चे को लेकर के गया था, वहाँ ही जा कर के वो वापस उन्हें छोड़ देता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। किसमें? ये जो चैप्टर है उसमें क्या बात बताई गई है कि जिस तरह से मनुष्यों को जीने का अधिकार है, मीन्स जिस तरह से हम लोगों को जीने का अधिकार है, बिल्कुल उसी तरह से जानवरों को भी जीने का अधिकार है। किसी को कोई राइट नहीं बनता है कि वो जा कर के उनका शिकार करे। ठीक है, क्योंकि जंगल में हम तो नहीं रहने जा रहे हैं। क्या जंगल हमारे रहने की जगह है? नहीं, जंगल में तो जानवर ही रहते हैं ना, वो तो उन्हीं का घर है।
तो हमें क्या ज़रूरत है हम जा कर के उनसे उनका घर छीने या उनको परेशान करें, क्योंकि वो तो हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं ना, वो तो जंगल में रह रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, बेवजह उन्हें सताना नहीं चाहिए। यह प्रेरणा हमें इस चैप्टर से मिलती है। ठीक है, तो आपकी स्टोरी का नाम है दयालु शिकारी। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको अपनी एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको अपने ही शब्दों में जो भी आपको इस स्टोरी से समझ में आया हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाल के फर्स्ट पेज में आप क्या लिखेंगे, ऊपर दयालु शिकारी। ठीक है, और इस स्टोरी को अच्छे से रीड करेंगे, बट कॉपी नहीं करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने इस स्टोरी को बाद में रीड किया है, ठीक है, बट इस पिक्चर को देख करके मैंने अपने शब्दों में आपको स्टोरी बताई है ना। तो उसी तरह से आपको अपने वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में, जिस तरह से आप बात करते हो, ठीक है, गुजराती में नहीं, हिंदी में ही लिखनी है। अपने शब्दों में आपको छोटी सी स्टोरी बना करके लिखनी, जो भी आपको समझ में आता है उस तरह से। ओके, थैंक यू।